नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूँ सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान अध्ययन की जो हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है, तो कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की किताब को हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से कंप्लीट करवा दिया है यूट्यूब पर। अब जो कक्षा 7 की किताब है, इसके हम देखो अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनको कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपके 3 अध्याय बच रहे हैं। जो संस्करण है 2022 का राजस्थान अध्ययन की किताब का, वो यहाँ पर आपको करवाए जा रहे हैं। तो अध्याय जो 7, 8, 9 है साथियों, इसका बचा हुआ इन तीनों ही अध्यायों से 56 क्वेश्चन साथियों किताब के अंदर से बनाए गए हैं। और आप सभी को पता है कि ये प्रमाणिक प्रश्न होते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक किताबों से ऑथेंटिक प्रश्न आपके लिए इस टेस्ट सीरीज में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो कि रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बेहद ही ज़्यादा उपयोगी रहेगा साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। एक बार हम अध्याय नंबर 7 के प्रश्नों को देखेंगे, फिर अध्याय 8 के प्रश्नों को देखेंगे और फिर अध्याय 9 के प्रश्नों को देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। प्रश्न को गलत करने पर 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे साथियों। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 1 को, चेतावनी राज चूंकटिया प्रसिद्ध सोरठा लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया। किसने? कुंवर प्रताप सिंह ने, अर्जुन लाल सेठी ने, केसरी सिंह बारहट ने और ठाकुर जोरावर सिंह ने। देखो बहुत ही स्पेशल प्रश्न है मित्रों। ये बात की जा रही है चेतावनी राज चूंकटिया की। तो ये जो सोरठे लिखे थे चेतावनी राज चूंकटिया, ये मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत करने के लिए लिखे गए थे। अब बात ये, पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपके कौन सा विकल्प रहेगा? विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। केसरी सिंह बारहट के द्वारा ही साथियों जो मेवाड़ महाराणा थे फतेह सिंह, कौन थे? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह थे। इनको चेतावनी राज चूंकटिया लिख करके इन्होंने भेजा था। किन्होंने? केसरी सिंह बारहट ने। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर है साथियों। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु ने, अर्जुन लाल सेठी ने, केसरी सिंह बारहट ने और विजय सिंह पथिक ने। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर बताइएगा साथियों। देखो संप सभा की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गोविंद गुरु ने ही संप सभा की स्थापना की थी। तो विकल्प 1 आपके दूसरे प्रश्न का सही आंसर है। चलिए तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। पूरे ही 56 प्रश्नों को ही हल करके जाना साथियों। गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, उदयपुर में और डूंगरपुर में। तो इनमें से जहां पर गोविंद गुरु का जन्म हुआ था वो जगह आपको प्रश्न नंबर 3 में बताना है। मित्रों, गोविंद गुरु ने ही संत सभा की स्थापना की थी और इनका जो जन्म है ये कहां पर हुआ था? डूंगरपुर में हुआ था भाई। कहां पर? डूंगरपुर में। तो आपके विकल्प नंबर कौन सा सही है? चौथा विकल्प तीसरे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न देख लेंगे साथियों। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? राव गोपाल सिंह खेरवा ने की थी, कुंवर प्रताप सिंह ने की थी, अर्जुन लाल सेठी ने की थी या ठाकुर जोरावर सिंह ने की थी? तो इनमें से जिनके द्वारा जयपुर में मित्रों वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई, उनका नाम आपको प्रश्न नंबर 4 में बताना है। आंसर देख ले चौथे प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो भाई अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा ही जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई थी। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। पांचवा प्रश्न देख लेंगे साथियों। सत्य कथन है विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। बिजोलिया किसान का इन्होंने नेतृत्व किया, बिजोलिया किसान आंदोलन का। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और सभी सही है। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर बताइएगा। प्रश्न संख्या 5 में कौन सा विकल्प आपको यहाँ सही लगता है? देखो विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। बिल्कुल सही है ये। और इन्होंने, विजय सिंह पथिक ने साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था और 1919 में वर्धा में इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी की थी। तो ये सभी कथन सही है। मतलब आपके प्रश्न नंबर 5 का जो पहला विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की और छठा प्रश्न देखेंगे। वैसे देखो ऐप पर 99 वाला जो कोर्स है, इसमें मैंने कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं इनको कंप्लीट करवा रखी है।
अब आपको YouTube पर इन प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, तो 6ठी की किताब पूरी करवा दी गई है और आज के इस वीडियो के माध्यम से ये 7वीं की किताब भी कंप्लीट हो जाएगी साथियों। अब इसके बाद में हम कल 8वीं की जो किताब है उनके यूनिट वाइज प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे। तो देखो इस प्रकार से हम धीरे धीरे करके 15 फरवरी के आसपास तक आपके कक्षा 12वीं तक की जो किताबें हैं राजस्थान अध्ययन की उनको कंप्लीट करवा देंगे। तो ऐप को अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। 149 वाले कोर्स में मैराथन टेस्ट भी आयोजित किए जाते हैं पूरे ही 150 प्रश्नों के, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी साथियों। पिछले जो 225 है वो टेस्ट भी आपको 149 वाला कोर्स अगर आप परचेस करते हो तो अब भी उपलब्ध होंगे। ठीक है, 6ठा प्रश्न क्या पूछ रहा है, सेठ दामोदर दास राठी ने ब्यावर में आर्य समाज की नींव कब रखी? 1921, 1922, 1923 और 1924। 6ठे प्रश्न का उत्तर बताइएगा साथियों। कौन सा विकल्प आपको प्रश्न नंबर 6 में सही लगता है? तो देखो सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा ब्यावर में आर्य समाज की नींव कब रखी गई थी साथियों? 1921 में रखी गई थी। कब? 1921 में। पहला विकल्प आपके 6ठे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हुआ, जहां पर अंग्रेजों ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेरकर गोलियां चलाई थी? 1913, 1923, 1908 और 1935। तो भाई मानगढ़ पहाड़ी पर जो ये हत्याकांड हुआ था साथियों, कब? आश्विन सुदी पूर्णिमा। संप सभा का यहाँ अधिवेशन चल रहा था और अंग्रेजों ने क्या किया था, पहाड़ी को चारों तरफ से घेरकर जो अधिवेशन कर रहे थे उनके ऊपर गोलियां चला दी गई थी। तो ये जो अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था? 7वें प्रश्न में आंसर देख लेते हैं। देखो ये अधिवेशन हुआ था 1913 में। ठीक है, विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर है। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923, 1933, 1924 और 1936। तो बीकानेर प्रजामंडल की बात की जा रही है। किस वर्ष बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? मित्रों बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो कब? 1936 ईस्वी में। कब? 1936 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ये जितने भी प्रश्न है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, सारी चीज़ें आपके सिलेबस में दे रखी है ये। तो निश्चित रूप से ये जो ऑथेंटिक किताबें हैं यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। इसी वजह से कह रहा हूँ कि भाई इन प्रश्नों को जरूर अटेंड किया करो। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न 8 का सही उत्तर है। 9वें प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मघाराम वैद्य ने, नैनूराम शर्मा ने, अभिन्न हरि ने और बलवंत सिंह मेहता ने। तो इनमें से जिसके द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी वो नाम बताना है प्रश्न नंबर 9 में। और साथियों 9वें प्रश्न का आंसर देके तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मघाराम वैद्य के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? मघाराम वैद्य के द्वारा। पहला विकल्प आपके 9वें प्रश्न का सही उत्तर है। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था? 1930, 1935, 1938 और 1940। तो देखो किनकी अध्यक्षता की बात की जा रही है? रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता। किसका गठन हुआ था? मारवाड़ लोक परिषद। तो वो ये चीजें जिस वर्ष में घटित हुई थी वो वर्ष बताना है आपको 10वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 10 का आंसर देखें तो साथियों आपके 1938 जो तीसरा विकल्प है ये आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में क्या है? एकी आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित होकर महाराणा को कितनी सूत्रीय मांग पत्र दिया? 19 सूत्रीय, 20 सूत्रीय, 21 सूत्रीय और 22 सूत्रीय। तो देखो कौन से आंदोलन की बात की जा रही है यहाँ पर? एकी आंदोलन की। तो एकी आंदोलन को गति देने के लिए जो हजारों आदिवासी थे इन्होंने उदयपुर में एकत्रित होकर महाराणा को एक मांग पत्र दिया था साथियों। और ये कितने सूत्रीय था? तो भाई ये था आपके 21 सूत्रीय मांग पत्र। मतलब इसमें 21 मांगों को रखा गया था महाराणा के सामने। थर्ड विकल्प आपके 11वें प्रश्न का सही आंसर है। 12वें प्रश्न को देख लेते हैं। राजस्थान के किस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई थी? अलवर किसान आंदोलन की चर्चा हुई थी, बेंगू किसान आंदोलन की, बिजोलिया किसान आंदोलन की या सीकर किसान आंदोलन की? देखिएगा साथियों प्रश्न नंबर 12 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो 12वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपके चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों। जो सीकर किसान आंदोलन हुआ था इसकी जो चर्चा है लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई थी। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 है आपके,
मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, मैंने लिख भी रखा है इस क्वेश्चन में। प्रजामंडल के संबंध में किस महानायक ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गिरी ने और महात्मा गांधी ने। तो साथियों, प्रजामंडलों से संबंधित एक कथन क्या है कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 13वें प्रश्न का जो सही उत्तर है, ये कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो विकल्प एक आपके 13वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 14 की तरफ। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलो भाई, इसको विशेष तौर पे याद रख लेना, डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न आ सकता है ये। तो 14वां प्रश्न देखेंगे। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिलाओं का संबंध किस किसान आंदोलन में योगदान देने के लिए है? बिजोलिया, सीकर, बेंगू और अलवर। तो देखो, अंजना देवी चौधरी की बात की जा रही है, रमा देवी की बात की जा रही है और नारायणी देवी वर्मा की बात की जा रही है। तो साथियों, इनका जो संबंध जिस किसान आंदोलन से है वो इनमें से कौन सा किसान आंदोलन है? बिजोलिया किसान आंदोलन है। विकल्प नंबर एक आपके 14वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। 15वां प्रश्न है, 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी? 34 प्रकार की, 42 प्रकार की, 74 प्रकार की और 84 प्रकार की। तो 15वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा साथियों। प्रश्न नंबर 15 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो, 1897 की बात है। राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जो जनता थी उनसे 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। मतलब 84 प्रकार के जो कर है ये बिजोलिया की जनता के ऊपर थोप रखे थे साथियों राव कृष्ण सिंह ने। तो विकल्प नंबर आपके जो 4 है, इसी वजह से तो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे 16वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। सूरों से संबंधित राजस्थान में कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? अलवर किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन और शेखावटी किसान आंदोलन। तो देखो, सूरों से संबंधित का मतलब क्या हुआ कि इनमें से एक जगह की जो जनता है सूरों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और महाराणा ने सूरों को मतलब हत्या नहीं करने का आदेश दे रखा था। इस वजह से ये आंदोलन हुआ था साथियों। तो 16वें प्रश्न में आंसर देखिए, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जो अलवर किसान आंदोलन हुआ था इसका संबंध सूरों से के कारण था। ठीक है, विकल्प एक आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। तो 17वां प्रश्न देख लेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 17। जरायम पेशा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ? 1946, 1948, 1950 और 1952। तो जरायम पेशा कानून की बात की जा रही है। देखो, जरायम पेशा कानून को किस वर्ष समाप्त किया गया था? 17वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? विकल्प नंबर जो 4 है 1952 में। कब? 1952 में जरायम पेशा कानून को समाप्त कर दिया गया था। चौथा विकल्प आपके 17वें प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। तो चलिए 18वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 18 में क्या है आपके? नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई थी? भरतपुर किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन। तो देखो, नानक भील की बात की जा रही है और नानक भील का संबंध इनमें से जिस किसान आंदोलन से है साथियों वो इनमें से कौन सा किसान आंदोलन है? बूंदी किसान आंदोलन के अंतर्गत नानक भील की मृत्यु हुई थी। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 18 का बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कम से कम एक जगह शेयर जरूर करिएगा साथियों। अगर आपको लगे कि भाई शेयर करना चाहिए वीडियो को तो जरूर शेयर करिएगा मित्रों। तो प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। 19वां प्रश्न क्या है आपके? रूपा जी व कृपा जी धाकड़ का संबंध है शेखावटी किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से और बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो किसकी बात की जा रही है? रूपा जी व कृपा जी धाकड़ की। साथियों 19वें प्रश्न का आंसर देखें तो देखो, रूपा जी और कृपा जी धाकड़ का संबंध इनमें से किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। ये दोनों किसान इस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे साथियों। सेकंड विकल्प आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 की तरफ। 20वां प्रश्न है, चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ निम्न में से कौन एक सम्मिलित था?
कुंवर प्रताप सिंह, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट और ठाकुर जोरावर सिंह। तो देखो, चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंक दिया गया था, तो रास बिहारी बोस के साथ में एक और कौन थे साथियों? एक और कौन वो क्रांतिकारी थे, उनका नाम आपको 20वें प्रश्न में बताना है साथियों। रास बिहारी बोस के साथ जो एक और क्रांतिकारी थे वो थे ठाकुर जोरावर सिंह। कौन थे मित्रों? ठाकुर जोरावर सिंह। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है। तो देखो, ये आपके अभी अध्याय नंबर जो 7वां है ये कंप्लीट हो चुका है। अध्याय नंबर 7 से कक्षा 7 की जो किताब है राजस्थान अध्ययन की, इसका अध्याय नंबर 7 20 प्रश्न बनाए गए थे साथियों। और अब हम अध्याय नंबर 8 के प्रश्नों को देखेंगे। 7 तो हो गए आपके, 8 को देखेंगे और अभी 9 को भी देखना बाकी है, क्योंकि 7 8 9 तीन अध्यायों को इस एक टेस्ट में ही सम्मिलित किया गया है। तो मित्रों, अध्याय नंबर 8 का पहला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया? बूंदी, कोटा, जोधपुर और जयपुर। पहले प्रश्न का सही उत्तर बताओ भाई, पहले प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? जिस राज्य के द्वारा कन्यावध को गैर कानूनी सबसे पहले घोषित किया गया था, वो इनमें से कौन सा राज्य है? तो भाई कोटा है। वो कौन सा राज्य है? कोटा ने ही सबसे पहले जो कन्यावध है इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया था साथियों। सेकंड विकल्प आपके अध्याय 8 के पहले प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, आपको एक चीज बताऊं, वैसे तो ये सारे क्वेश्चन प्रमाणिक किताब से बनाए गए हैं, लेकिन ऐसा है कि प्रमाणिक किताब में भी बाय चांस टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, उनसे भी गवर्नमेंट से भी साथियों, गवर्नमेंट की किताबों में भी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो अगर कहीं पर भी कोई आपको छोटा सा अंश भी ऐसा लगे कि यार ये कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुई है साथियों, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। डाकन प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया था? 33, 53, 63 या 67? साथियों, दूसरे प्रश्न का आंसर देखें तो दूसरे प्रश्न में भी आपके दूसरा ही विकल्प सही रहेगा। डाकन प्रथा को सन 1853 ईस्वी में कब? सन 1853 ईस्वी में गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो आपके विकल्प नंबर जो 2 है, प्रश्न संख्या 2 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 3 को, मेवाड़ और रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है। राज्य में डायन प्रथा अधिक प्रचलित थी? जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर और कोटा। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर बताइएगा। प्रश्न नंबर 3 में कौन सा विकल्प आपको सही लगता है? देखो, बात की जा रही है मेवाड़ और वो कौन सा राज्य था जहां डायन प्रथा अधिक प्रचलित थी साथियों? तो तीसरे प्रश्न का आंसर देखें भाई, मेवाड़ में और डूंगरपुर में। कहां पर? मेवाड़ में और आपके तीसरे मेवाड़ में, डूंगरपुर में नहीं, ये तो वहीं आता है ना, तो कोटा। ठीक है, चौथा विकल्प साथियों। देखो, यहाँ पर मेवाड़ और कोटा राज्य में साथियों जो है डायन प्रथा अधिक प्रचलित थी। कहां कहां पर? एक तो मेवाड़ राज्य में और एक कोटा राज्य में। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है साथियों। तीसरा गलत, दूसरा गलत और पहला गलत। ठीक है, तो विकल्प नंबर 4 ही आपका तीसरे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपके, अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया? 10 दिसंबर 1903, 10 दिसंबर 1904, 10 दिसंबर 1905 और 10 दिसंबर 1906। तो चौथे प्रश्न का उत्तर बताओ। प्रश्न नंबर 4 में कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर सही लगता है? देखो, चौथा जो प्रश्न है इसका आंसर देखे तो अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून जब बनाया था वो 10 दिसंबर को तो बनाया था, लेकिन 10 दिसंबर को कब? 1903 ईस्वी में। कब? 10 दिसंबर 1903 ईस्वी में अलवर रियासत ने जो है साथियों बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था। तो प्रथम विकल्प आपके चौथे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं साथियों। चलिए पांचवा प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 5 में क्या है आपके, किस वर्ष अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी थी? 1805 में, 1815 में, 1825 में और 1835 में। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर बताओ, इनमें से जिस वर्ष अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी थी वो कौन सा वर्ष था साथियों? आंसर देखें प्रश्न नंबर 5 का, तो कौन सा विकल्प सही रहेगा? सन 1835 ईस्वी में अंग्रेजी को राजकीय भाषा घोषित कर दिया था साथियों। कब? 1835 ईस्वी में। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है। नेक्स्ट छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए छठा प्रश्न देख लेंगे। छठा प्रश्न क्या है, ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर सन 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो वापिस यहाँ से हटा सकते हो साथियों। छठे प्रश्न का आंसर देखें, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही रहेगा?
देखो जिसके प्रयासों से प्रेरित होकर के 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कौन सी प्रथा को सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। कब किया था? 1829 ईस्वी में। और जिसके प्रयासों से प्रेरित होकर किया था उनका नाम है राजा राम मोहन राय। क्या नाम है साथियों उनका? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर ही कब 1829 में किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कौन सी प्रथा को? सती प्रथा को क्या गैर कानूनी घोषित किया था साथियों। तो विकल्प एक आपके छठे प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। आपके प्रश्न नंबर 7 है, जल जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया? हीरालाल शास्त्री ने, शारदा भार्गव ने, मामा बालेश्वर दयाल ने और अमृता देवी ने। तो 7वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा। देखो जल जंगल और जमीन ये जो आंदोलन है इनमें से किसके द्वारा चलाया गया है साथियों? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है मामा बालेश्वर दयाल के द्वारा। किसके द्वारा? मामा बालेश्वर दयाल के द्वारा ही जल जंगल और जमीन आंदोलन चलाया गया था। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 को, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री ने, मोतीलाल तेजावत ने, राजा राम मोहन राय ने और गोविंद गिरी ने। तो इनमें से जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई साथियों? 8वें प्रश्न का सही आंसर देखें। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 में सही रहेगा? तो भाई जीवन कुटीर नामक जो संस्था है इसकी स्थापना हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। अब देखो ऐसे प्रश्न आपको राजस्थान अध्ययन की किताबों में ही देखने को मिलेंगे। मैं कह रहा हूं कि आप किताबें पढ़ते हो लेकिन ऑथेंटिक किताबों के प्रश्न पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है साथियों, राजस्थान जीके के खास तौर पर, ठीक है ना। तो 8वें प्रश्न का आंसर कौन सा है आपके? विकल्प 1, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 9वां प्रश्न देख लेते हैं। नाना भाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के वे दूसरे अध्यापक जिसे पुलिस ने क्रूरता से पीटा तथा उन्हें वाहन के पीछे घसीटना शुरू किया वह थे? नथमल थे, जतिन दास थे, कालीबाई और सेंगाबाई। तो भाई कालीबाई ने तो इनको बचाने का प्रयास किया था साथियों, जिसमें वो खुद भी शहीद हो गई थी। और वो अध्यापक जिनको पुलिस ने क्रूरता से पीटा और वाहन के पीछे घसीटना शुरू किया था तो वो कौन थे? सेंगाबाई थे। विकल्प आपके जो 4 है 9वें प्रश्न का सही आंसर है मित्रों। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 10 को, सर्वप्रथम किस राज्य ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया? कोटा, जयपुर, जोधपुर और टोंक। तो देखो पारित करने की बात की जा रही है। जिस राज्य के द्वारा सबसे पहले सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया वो इनमें से कौन सा राज्य है साथियों? 10वें प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 10 में कौन सा विकल्प चुनोगे साथियों? तो आंसर देखिए प्रश्न नंबर 10 का कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो भाई जयपुर ने सबसे पहले सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था। विकल्प नंबर 2 आपके 10वें प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। 11वां प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा, फिर रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है, ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया? 1831, 1832 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में और 1834 ईस्वी में। तो अंग्रेजों ने इनमें से कौन से सन में चार्टर एक्ट द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया था साथियों? 11वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। तो देखो दास प्रथा को इस चार्टर एक्ट द्वारा अंग्रेजों ने कब समाप्त किया था साथियों? आंसर रहेगा आपके प्रश्न नंबर 11 में जो तीसरा विकल्प है 1833 ईस्वी में। विकल्प नंबर 3 आपके 11वें प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो 12वां प्रश्न देखेंगे, आदिवासियों का मसीहा व वांगड़ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या, नानाभाई खाट, सेंगा भाई और रतन शास्त्री। तो आदिवासियों का मसीहा साथ में ही वांगड़ के गांधी साथियों, इन दोनों के नाम से किसको जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या को। किसको? भोगीलाल पांड्या को ही आदिवासियों का मसीहा भी कहते हैं और भोगीलाल पांड्या को ही वांगड़ का गांधी भी कहा जाता है। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है मित्रों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, भोगीलाल का जन्म 1904 ईस्वी में कहाँ हुआ? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में और चित्तौड़गढ़ में। तो एक चीज ये भी क्लियर हो गई कि भाई भोगीलाल पांड्या का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। और आपको ये भी याद होना चाहिए साथियों कहाँ पर भोगीलाल पांड्या का जन्म हुआ था? तो भाई डूंगरपुर में ही इनका जन्म हुआ था। विकल्प नंबर 2 है आपके 13वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है आपके, हीरालाल शास्त्री के संबंध में सत्य कथन है। विकल्प 1 है 1948 ईस्वी में जयपुर के मुख्यमंत्री बने, वह इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। दूसरा है 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तीसरा है जन्म इनका 24 नवंबर 1899 को जोबनेर जयपुर में हुआ और चौथा है सभी सही है।
तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर बताइएगा साथियों। 14वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपको सही लगता है? भाई सत्य कथन की बात करें तो पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है, मतलब इनमें से सभी वाला आपका आंसर होगा प्रश्न नंबर 14 में। चौथा विकल्प सही है साथियों। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 15 सत्य कथन है शैक्षणिक सुधार हेतु 1819 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। 1851 ईस्वी में अजमेर का सरकारी स्कूल हाई स्कूल बना। 1875 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। और इनमें से सभी। तो साथियों यहाँ पर वापस सत्य कथन पूछा गया है और यहाँ पर ये पहला भी सत्य कथन है, दूसरा भी सत्य है और तीसरा भी सत्य है, मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखो अगला प्रश्न ये आपके अध्याय नंबर 9 संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। डायरेक्टली ये जो पार्ट है आपके सिलेबस में से उठा के डाल दिया गया है और यही पार्ट डाल दिया गया है। तो अगर ये टॉपिक आपके सिलेबस में यही और ये अध्याय नंबर 9 है साथियों संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, तो भाई सीधी सी बात है कि प्रश्न भी इसी पार्ट में से आएंगे। तो फिर हम ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें क्यों पढ़े, हम वो चीजें पढ़े जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान आपके अध्याय नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। 8 छोटा था इसलिए 15 ही क्वेश्चन बनाए। अध्याय नंबर 9 अच्छा है, नॉर्मल है साथियों, तो इससे आपको अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखो अध्याय नंबर 9 से भाई 20 तो पहले 7वें अध्याय से कर लिए, फिर 9 हमने यहाँ 9 क्या 15 यहाँ से कर लिए, 35 टोटल 56 प्रश्न है ना। तो 21 प्रश्न आपको अध्याय नंबर 9 से भी देखने को मिल जाएंगे साथियों। तो चलिए अध्याय नंबर 9 का पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा 9वें प्रश्न को बिल्कुल अच्छा ईमानदारी से कमेंट करके जाना कि कितने प्रश्नों को 56 में से आपने सही किया है मित्रों। सर टी विजय राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री बने? मेवाड़, बीकानेर, तमिलनाडु और सीकर। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। पहले प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है साथियों? सर टी विजय राघवाचार्य जो है ये जिस राज्य के प्रधानमंत्री बने थे वो कौन सा राज्य था? मेवाड़ राज्य था। वो कौन सा? मेवाड़ राज्य। विकल्प नंबर 1 आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो दूसरा प्रश्न है संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे? बलवंत सिंह मेहता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पन्नीकर और CS वेंकटाचारी। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साथियों। दूसरे प्रश्न का आंसर देखें तो आपके प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे भाई। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। विकल्प नंबर 1 आपके दूसरे प्रश्न का भी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथ। देखिएगा तीसरे प्रश्न को, सत्य के प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बलवंत सिंह मेहता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं को तो आप यहां से हटा सकते हो। देखो सत्य के प्रयोग या सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये जो पुस्तक है इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है मित्रों। किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। थर्ड विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए अगर आपने अभी तक भी ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है, लास्ट टाइम चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड करवाई जा रही है साथियों। तो ऐप डाउनलोड जरूर करिएगा। डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, ऊपर ही ऊपर आपको मिल जाएगा, या प्ले स्टोर पे जाकर स्टडी विद पीएन लोधा लिखोगे तो आपको ऐप मिल जाएगा साथियों, और वहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। चौथा प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा कब? 26 नवंबर 1949, 13 दिसंबर 1946, 30 जनवरी 1930 और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप आराम से हटा सकते हो साथियों। चौथे प्रश्न में अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो 1930 तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि 1930 में थोड़ी संविधान बनाया जा रहा था। अब 13 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1949, तो इसका जो सही आंसर है प्रश्न संख्या 4 में वो कौन सा विकल्प सही रहेगा? दूसरा विकल्प 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को साथियों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, संविधान सभा में मतलब। ठीक है, सेकंड विकल्प आपके चौथे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न 5 को देखते हैं साथियों। लोकप्रिय गीत पंचीड़ा किसका है? माणिक्यलाल वर्मा का, अर्जुन लाल सेठी का, बलवंत सिंह मेहता का और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो लोकप्रिय गीत पंचीड़ा की बात की जा रही है साथियों। प्रश्न नंबर 5 में सही आंसर देखिए। तो पांचवें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा? देखो जो लोकप्रिय गीत क्या है? पंचीड़ा। पंचीड़ा गीत बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। और अगर हम बात करें कि इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, तो भाई याद रखना है
माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा ही लोकप्रिय गीत पंचीड़ा की रचना की गई थी साथियों। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न 5 में सही है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं। पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग किस वर्ष की? 1930, 1934, 1949 और 1935। मित्रों छठे प्रश्न का उत्तर बताओ। पहली बार कब आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग रखी थी साथियों? तो छठे प्रश्न का आंसर देखिए, कब रखी थी? 1935 में रखी थी। विकल्प नंबर आपका विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की तरफ। सातवां प्रश्न है आपके, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 30 जनवरी 1930 और इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं को तो आप यहाँ से हटा दीजिए। देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात की जा रही है और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है ये कब आयोजित हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब आयोजित हुई थी साथियों? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा विकल्प जो है आपके प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न नंबर 8 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अर्जुन लाल सेठी, बलवंत सिंह मेहता और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इनमें से प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? 8वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ भाई। प्रश्न नंबर 8 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे साथियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चौथा विकल्प आपके प्रश्न 8 का सही उत्तर है। चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 में क्या है आपके? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बलवंत सिंह मेहता और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है साथियों। 9वें प्रश्न का आंसर देखें तो संविधान सभा के देखो प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो हमने किसको देखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखा 8वें प्रश्न में। 9वें प्रश्न में पूछा जा रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के बारे में और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे साथियों। पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। अगला 10वां प्रश्न देखेंगे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे देखो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो अब आपके बलवंत सिंह मेहता या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है साथियों? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात की जा रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे मित्रों। विकल्प नंबर 2 आपके 10वें प्रश्न का सही आंसर है। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए 11वां प्रश्न क्या है? ब्रिटिश सरकार ने अपने कितने मंत्रियों का एक दल भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है? 5 मंत्रियों का, 7 मंत्रियों का, 3 मंत्रियों का और 2 मंत्रियों का। देखो मैं 149 वाला जो कोर्स है ना उसमें जो आपके पूरे 150 प्रश्नों के मैराथन टेस्ट डाले जाते हैं। अभी तक लेवल 2 के 12 मैराथन पेपर और लेवल 1 के 9 मैराथन पेपर लिए जा चुके हैं साथियों। तो उनमें मैं जीके के प्रश्न राजस्थान अध्ययन से ही सम्मिलित करता हूँ अधिकतर। देखो अधिकतर आप जो प्रश्न पढ़ रहे हो ना आपने देखा होगा कि यार पिछले टेस्टों में यहाँ से प्रश्न दिए थे सर ने। तो वो ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो प्रश्न नंबर 11 का आंसर देखें। विकल्प नंबर आपका 3 सही रहेगा साथियों। ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा था जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। थर्ड विकल्प 11वें प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 12 है, प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 30 मार्च और 1 जनवरी। तो 12वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा। प्रश्न नंबर 12 में कौन सा विकल्प आपका सही है? तो देखो प्रतिवर्ष संविधान दिवस की बात की जा रही है। संविधान दिवस अगर हम देखें तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है संविधान दिवस? प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। सेकंड विकल्प आपके 12वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो 13वां प्रश्न देख लेते हैं आपके। राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनूवाला किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए? राजस्थान, बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान मूल के प्रवासी कौन? बनारसी दास झुंझुनूवाला। साथियों ये जिस राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे वो इनमें से कौन सा राज्य था? तो आपके वो था बिहार से ये चुने गए थे। सेकंड विकल्प 13वें प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 14वें प्रश्न में क्या है? संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 8 माह 11 दिन, 8 वर्ष 2 माह 18 दिन और 2 वर्ष 5 माह 18 दिन। तो संविधान के निर्माण में बात करें समय की
तो इनमें से आपका कौन सा विकल्प सही है साथियों? 14वें प्रश्न में आंसर देखें तो संविधान बनाने में कितना समय लगा था भाई? 2 वर्ष। 2 वर्ष लगा था, 8 वर्ष नहीं, 2 वर्ष ठीक है। 11 माह लगे थे साथियों, बिल्कुल, और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान का निर्माण करने में। विकल्प एक आपके 14वें प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि आपके प्रश्न नंबर 15 में क्या है। आपके 15वां प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया, जबकि इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1949, 29 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947। तो भाई देखो, 26 नवंबर 1949 को संविधान को तो स्वीकार किया था। अब 1949 को स्वीकार किया था तो 47 में लागू कर ही नहीं सकते। अब 26 नवंबर को किया था तो 26 जनवरी 1949, ये भी गलत हो जाता। तो या तो दूसरा या तीसरा। 15वें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। प्रश्न नंबर 15 में सही आंसर है, देखो, संविधान को स्वीकार किया था 26 नवंबर 1949 को, और इसे लागू कब किया था साथियों? तो इसका जो आपके प्रश्न नंबर 15 में सही उत्तर है वो विकल्प नंबर 3 सही है। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था। इसी वजह से हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है साथियों। तो देखो, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, देखिएगा 16वें प्रश्न को। भारत के संविधान की मूल प्रति में वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले रिक्त स्थान चित्र है, जिसका निर्माण चित्रकार नंदलाल घोष ने किया, जिसमें राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी इसमें अपना योगदान दिया। तो ऐसा कितने चित्र है साथियों? 20, 21, 22 या 23? तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे देखिएगा, भारत के संविधान की जो मूल प्रति है साथियों, इसमें भारत का जो वैभवशाली इतिहास है, परंपरा और संस्कृति है, इसको दर्शाने वाले कुल चित्रों की संख्या पूछी गई है। तो भाई उसमें कुल कितने चित्र है? 22 चित्र है साथियों। और इस चित्रावली का निर्माण जो है किसने किया था? नंदलाल घोष ने। और उनका सहयोग किसने दिया था? कृपाल सिंह शेखावत ने दिया था, जो राजस्थान के थे साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 17वें प्रश्न को। इनमें से सुमेलित है वीटी कृष्ण माचारी जयपुर रियासत, CS वेंकटचारी जोधपुर, सरदार KM पन्नीकर बीकानेर, और सभी सही है। तो 17वें प्रश्न में आपको सुमेलित देखना है साथियों। आंसर देखे तो भाई पहला भी सुमेलित है, दूसरा भी सुमेलित है और तीसरा भी सुमेलित है। मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 18 को, खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। ये कथन किसका है साथियों? महात्मा गांधी का, राय बहादुर का, जयनारायण व्यास का और माणिकलाल वर्मा का। तो क्या बात की जा रही है कि खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हो। और ये कथन जिसके द्वारा कहा गया है उनका नाम क्या है? महात्मा गांधी साथियों। महात्मा गांधी ने ये कथन कहा था। विकल्प एक आपके प्रश्न 18 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा 19वें प्रश्न को, संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य व रियासत के सही क्रम है। बलवंत सिंह मेहता व माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर, जयनारायण व्यास जोधपुर, मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा, और सभी सही है। तो देखो, संविधान सभा में राजस्थान के ये सदस्य दे रखे हैं एक तरफ आपके, और एक तरफ रियासत दे रखी है। तो बलवंत सिंह मेहता और माणिकलाल वर्मा का संबंध कौन सी रियासत से रहा? उदयपुर से। जयनारायण व्यास का संबंध जोधपुर से, और मुकुट बिहारी भार्गव का संबंध अजमेर मेरवाड़ा से रहा। तो मतलब ये सभी सही है साथियों। विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है। याद रखना है आपको, डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाएगा यहाँ से। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 है, संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य और उनकी रियासतों का सही क्रम है। रामचंद्र उपाध्याय अलवर, दलेल सिंह कोटा, गोकुल लाल असावा, शाहपुरा भीलवाड़ा, और सभी। तो भाई मैंने जान करके 19वां और 20वां प्रश्न सभी सही इसीलिए रखा है ताकि आप याद रखो कि भाई रामचंद्र उपाध्याय का संबंध किससे है? अलवर से है साथियों। फिर दलेल सिंह का संबंध किससे है? कोटा से है। गोकुल लाल असावा का संबंध किससे है? शाहपुरा भीलवाड़ा से। और यहाँ पर ये सभी सही है, तो यहाँ भी चौथा विकल्प ये आपके प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके 21वें प्रश्न में क्या है? संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य व उनकी रियासतों का सही क्रम है। जसवंत सिंह बीकानेर, राज बहादुर भरतपुर, हीरालाल शास्त्री जयपुर व सरदार सिंह खेतरी, और सभी सही है। तो भाई संविधान सभा के में राजस्थान के सदस्य और उनकी रियासत, ये भी बिल्कुल सही दे रखे हैं। मतलब यहाँ भी चौथा ही विकल्प आपका सही आंसर है। तो 21 में आपके चौथा विकल्प सही है। अब ये आपके कंप्लीट हो जाता है। भाई कंप्लीट क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने 20 प्रश्न तो अध्याय 7 से किए,
15 प्रश्न अध्याय 8 से किए, 21 प्रश्न अध्याय 9 से किए। तो 20 और 20 40 से 41 और 15 56 प्रश्नों को हमने हल कर लिया है साथियों। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना और बताना कि कैसा लगा साथियों आपको ये वीडियो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी करके जरूर जाइएगा।